यहाँ पे देखो ए प्रैक्टिस सेट 10.2 डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन में इससे पहले हमने 10.1 में किया था। देखो 10.1 में हमने डिवाइड किया था, लेकिन डिवाइड करते समय जो डिवाइजर था तभी वो मोनोमियल था, मतलब वन टर्म रहता था। लेकिन अभी आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 10.2 में क्या है, जो आपको डिवाइजर दिया है वही टू टर्म्स का है, मतलब बाइनोमियल से आपको डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिखता हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रैक्टिस सेट है और ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे टू टर्म से हमें डिवाइड करना है। इससे पहले आपको क्या रहता था, सिर्फ वन टर्म रहता था और यहाँ पे आपको माइनस करना रहता था। क्लियर है? लेकिन अभी टू टर्म से आपको कैसे, अभी मुझे यहाँ पे बताओ पहले कि अगर यहाँ पे डिवाइजर टू टर्म का है तो आपको टेबल में भी तो दो टर्म लाने पड़ेंगे, यहाँ के वाई स्क्वायर प्लस 10y लाना पड़ेगा अगर यहाँ पे भी टू टर्म है तो। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों टर्म कैसे लाएंगे हम एक ही बार बोल के टेबल में? तो उसके लिए बेस्ट आइडिया क्या है, आपको क्या करना है, एक ही वही प्रीवियस जो बात है वही याद रखनी है आपको। यहाँ पे y को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ का फर्स्ट एक टर्म लेना है और यहाँ का फर्स्ट टर्म लेना है। फिर से सुनो, यहाँ का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टर्म है वो लेना है और यहाँ का फर्स्ट टर्म लेना है। और ये सेकेंड जो टर्म है ना, ये 4 और 10y, ये अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ आपको टारगेट इनका करना है, वो अपने आप आ जाएंगे। कैसे आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, y के टेबल में y स्क्वायर लाना है तो आपको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्या टेबल होगा? y स्क्वायर है तो और एक बार y क्या करोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ की पावर क्या है, y स्क्वायर है। तो y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर। और आपको मैंने बता भी दिया था कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, रफ वर्क करके लाओगे y। तो फिलहाल कैसे लाते हैं आपको पता है, जिसको टारगेट कर रहे हो, जिससे टारगेट कर रहे हो उसको लिखो, लेकिन सेपरेट करके लिखो। ये y स्क्वायर है तो y 2 टाइम आ गया, और ये y से आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये कैंसिल हो गया, देखो y ही आ गया। अगर आपको टेबल डायरेक्टली बोलने नहीं आया तो रफ वर्क बेस्ट है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा रफ वर्क करने से भी। ओके, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाता है, वेस्ट होता है, इसलिए आप वो नहीं करते हो। डायरेक्ट करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो y मिल गया। अभी आपको यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, ये कंफर्म है। अभी आपको ये सेकेंड टर्म लाना है, क्योंकि यहाँ पे तो बाइनोमियल है। अभी तक हमने सिर्फ एक ऊपर का आंसर लाने के लिए एक ही टर्म यूज किया है, सेकेंड टर्म तो भी यूज करना होगा, टेबल उसका भी तो रीड करना होगा। तो उसके लिए अभी आप क्या करना है, ये आपको मिल गया ना ऊपर वाला क्वेश्चन में y, तो y स्क्वायर हो गया। अभी ये 4 से y को मल्टीप्लाई करना है। अभी ये y 4 y के लिए भी है, तो 4 से आप y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 और y का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या बनेगा, 4y। क्या बनेगा, 4y। सो ये आपको मिल गया तुरंत अपने आप ही, 4y। अरेंज करना है सिर्फ फिर। ओके, देखो अभी यहाँ के दो टर्म यूज हो गए, तो यहाँ के भी दो टर्म यूज होने चाहिए, तो हो गए कि नहीं यूज, उसके नीचे, दोनों के नीचे नंबर आ गया। क्लियर है? मतलब स्टार्टिंग में सिंगल सिंगल को टारगेट करो, और फिर आने वाला ये ऊपर आंसर जब मिल जाएगा तो फिर उसके साथ सिर्फ ये डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे ये देखो, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना ही होता है वैसे। एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना साइड में, तो यहां पे मुझे बता क्या है, डिवाइजर y प्लस 4। फिर आपने किसको फाइंड आउट किया, क्वोशिएंट में y को फाइंड आउट किया। मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर, और 4 और y का मल्टीप्लीकेशन 4y। यही कॉपी है क्या, देखो y स्क्वायर प्लस 4y, y स्क्वायर प्लस 4y। फिर आपको पता है यहाँ पे एक लंबी लाइन खींचनी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये नीचे वाला जो पॉलिनोमियल्स है, इसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे अभी, ठीक है। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल्स की साइन चेंज करनी है, ये भूलना मत।
ये प्लस है तो इसकी माइनस साइन हो गई। यहाँ पे देखो साइन चेंज कर, कलर चेंज करता हूं, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। और फिर कैंसलेशन करो, देखो वाई स्क्वायर, ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस बना दिया है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, इसका जीरो आंसर आ गया। जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ऊपर की साइन प्लस है और ये न्यू साइन माइनस, 10 माइनस 4y कितना आएगा 6y। बिगर नंबर देखो, बिगर नंबर, यहाँ पे आपको रूल्स पता होना जरूरी है। प्लस माइनस माइनस करो, लेकिन क्या करना होता है, ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है। ग्रेटर नंबर, बिगर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन है, 10 है क्या 4 है, 10 है, तो उसकी साइन आएगी, उसकी साइन आएगी। ओके फिर आपका काम क्या करना है, आपको ये सारे टर्म, अभी बचा क्या है क्वेश्चन में, उतारो नीचे, क्या बचा है +24 नीचे उतारा, ठीक है। अभी वापस से वही कंडीशन आ गई, यहाँ पे y+4 से हमें 6y+24 को टारगेट करना। टारगेट करते समय आपको सिर्फ वन टर्म यूज करना है, इधर का वन y और इधर का फर्स्ट, इधर का फर्स्ट, इधर का भी फर्स्ट। ओके मतलब y के टेबल में 6y को ढूंढना है। वो एक बार इधर का नंबर मिल गया तो फिर अपने आप वो मल्टीप्लाई करके इधर का अपने आप आपको मिल जाएगा, समझ में आया। तो उसको ढूंढते चलो, y के टेबल में 6y लाना है, y ऑलरेडी है तो मतलब हमें सिर्फ y को किससे मल्टीप्लाई करना है 6, ठीक है। तो ये 6 प्लस में है तो यहां पे आप लिखोगे +6। आपको ये भी तरीका पता ही, 6y को ढूंढ रहे थे, y के टेबल में y कट हो गया तो ऊपर वाला जो नंबर चाहिए था मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। 6 मिल गया तो आपको अभी एक्सप्लेनेशन में जाना है और ये दोनों टर्म क्या मिलते हैं वो देखोगे। जैसे कि डिवाइजर लिखोगे y+4 मल्टीप्लाई 6 और फिर मल्टीप्लाई करोगे, y से 6 को किया 6y मिल गया, 4 से 6 को किया 24 मिल गया। ओके और फिर वही दो जो एक्सप्लेनेशन करके जो नंबर लाए ना, वो इनके नीचे सिर्फ अरेंज करो, अरेंज, ठीक है। साइन चेंज करो, इनकी साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की साइन माइनस और ये 6y भी प्लस में माइनस, फिर कैंसलेशन करो। पहले कैंसिल मत करना साइन चेंज किए बिना, सब्ट्रैक्शन करते हैं डिवाइड में हम, ओके ठीक है। तो यहाँ पे +24 -24 कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 0 और 6y और -6y +6y -6y ये भी कैंसिल हो गए 0, खत्म, आंसर आपका स्टॉप। क्वेश्चन भी अभी कुछ बचा नहीं है, फिर रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखने बोला है। क्वोशिएंट कौन सा होता है, ये ऊपर जो है वो क्वोशिएंट है और रिमाइंडर आपके लिए 0 है, आंसर ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है आपको, यहाँ पे लिखो क्वोशिएंट जो कि है y+6, रिमाइंडर क्या है 0। कितने स्टूडेंट को तुझे समझ में आया समझ में? हाँ, टारगेट फर्स्ट को करो, सेकंड अपने आप आ जाएगा। सिर्फ टारगेट इधर से सिंगल, इधर से सिंगल, ओके। आगे इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले ये समझो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, p² + 7p - 5 और p+3 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको यहां का फर्स्ट टर्म p और यहां का फर्स्ट टर्म p², p के टेबल में p² को लाना है, ये याद रखो। इधर दो टर्म है डिवाइजर में, उनको ध्यान में मत लो, सिर्फ एक को ही याद रखो। सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 1 to 1 टारगेट, डिवाइजर में फर्स्ट को टारगेट और डिविडेंड में भी फर्स्ट को टारगेट, ओके। दोनों को देख के डरना नहीं है, इधर के 3 देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट याद रखना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब ये p और p² बहुत इजी है, आपको पता है कि कौन सा नंबर आएगा मल्टीप्लाई होके p² को लाएगा। p² कब लाएगा, जब p का p के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तब, ओके। तो इसका मतलब यहां पे आने वाला है p,
पी स्क्वायर। ओके, ऐसे नहीं आता है समझ में, तरीका पता है ना रफ वर्क में कैसे निकालते हो? रफ वर्क बेस्ट है, इसके आगे के क्वेश्चन में रफ वर्क ही करना है आपको, क्योंकि उसमें आपके डायरेक्ट माइंड में आएगा ही नहीं वो आंसर। ये देखो, जिसको डिवाइड करना है उसको सेपरेट लिखो, पी स्क्वायर मतलब उसको फैक्टराइज करके लिखो पी, और इधर का फर्स्ट पी कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? पी आया, पी आया, ठीक है। अभी आपको इधर नीचे तुरंत नहीं लिखना है, इसके नीचे अरेंज नहीं करना। अभी ये डिवाइजर और ये जो पी आपने निकाला है उनका क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन में आप करते हो मल्टीप्लिकेशन, यहां पे लिखो एक्सप्लेनेशन, और डिवाइजर को लिखना है, पूरा डिवाइजर अभी लेना है, p प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये जो आपने क्वेश्चन में आंसर निकाला, कितने टाइम वो टेबल बोलने के बाद नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसको बॉक्स बनाओ जो आपने फाइंड आउट किया है p को। तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो, मल्टीप्लाई आपको इससे पहले आपने किया है, तो p और p का मल्टीप्लाई, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर में 2 टर्म है। ओके, तो p और p स्क्वायर, और 3 और p 3p। ओके, 3 की साइन लेनी है, लेकिन 3 की साइन प्लस थी इसलिए प्लस दिया है, मिल गया। अभी ये p स्क्वायर प्लस 3p जो मिला है वो इसके नीचे अरेंज करना है, p स्क्वायर प्लस 3p, और फिर लाइन खींचो और यहां पे साइन चेंज करके लो। अब ये प्लस 3p है, क्या होगा? माइनस, और ये p स्क्वायर का भी साइन क्या होगा? माइनस। साइन चेंज किए बिना अगर आप डिवाइड कर सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो 10-12 पेज में आपका आंसर खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कैंसलेशन नहीं होगा अगर आपने सब्ट्रैक्ट साइन चेंज नहीं की तो इसलिए ये भूलना मत। फिर आप देखोगे, आपको पता है ये p स्क्वायर प्लस है, ये p स्क्वायर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए समझो। यहां पे देखो, ये प्लस 7p है, नीचे साइन चेंज हो गई है 3p की, माइनस हो गई है, 7p और 3p माइनस हो गए तो कितना आएगा? 4p। और साइन भी देखनी है, यहां पे ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, ग्रेटर नंबर इज 7, तो 7 की साइन प्लस 4p, और ये उसके बाद बचा हुआ जो टर्म है क्वेश्चन में वो नीचे उतारोगे। जैसे नॉर्मली आप डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि एक नंबर हम नीचे लेते हैं, वैसे ही सेम टू सेम करना है। अभी देखना है, अभी आपका टारगेट कौन है नेक्स्ट? अभी आपका नेक्स्ट टारगेट इधर से तो p ही रहेगा हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा यहाँ के लेटर रहेगा, कोई भी नंबर हमेशा वेरिएबल ही रहेगा वहां पे अल्फाबेट, तो उससे इधर के फर्स्ट को टारगेट कर। -5 को सोचो ही मत, वो अपने आप आने वाला, इस बार एक बार इधर का मिल गया तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करना है उधर, ठीक है। तो समझो p से 4p लाना है, तो p ऑलरेडी है और इसके पास एक ही p है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p को? जब 4p आएगा 4 से। किससे करोगे? 4 से। तो यहां पे आएगा 4। नहीं आ रहा है समझ में तो जिसको टारगेट कर रहे थे 4p को, उसको ले लो सेपरेट, ओके, 4 एंड p, और जिससे टारगेट कर रहे थे, जिसका टेबल बोल रहे थे, उसको क्या करो? कैंसिल, ऊपर नीचे जो जो सेम रहेंगे कैंसिल हो। मिला ना 4 ही मिला कि नहीं? और वो डायरेक्टली हमने 4 वहां पे लिखा था ऑलरेडी, नहीं आएगा तो ये बेस्ट तरीका। तो ये मिल गया आपको, उसके बाद क्या है? आपको 4 मिल गया, तो अभी आपको नीचे जो टर्म मिलने वाले हैं वो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे। तो डिवाइजर लिखो पहले, p प्लस 3, इसको डिवाइजर बोलते हैं, नहीं तो यही पता नहीं है डिवाइजर कौन है और कर रहे हो। p प्लस 3, और क्या मिला है? 4। आपने क्या फाइंड आउट किया? 4 फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, और जो लाया है वो उसको मल्टीप्लाई। p और 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 4p। और अभी 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 12। 4 3 जा 12। अभी ये जो मिला है मटेरियल आपको, ये इसके नीचे लेके आए, 4p प्लस 12। सब्ट्रैक्शन करने के लिए लाइन खींच लो, साइन चेंज कर, पहले साइन चेंज किए बिना सब्ट्रैक्शन करो मत। चलो प्लस 12 है ना, चलो माइनस करो, ये 4p प्लस में है ना, इसको भी माइनस कर लो, और फिर कैंसलेशन करो,
उसके लिए आपको साइन पता होनी जरूरी है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बिगर नंबर की साइन, और माइनस माइनस प्लस कॉमन साइन। रूल्स पता है ना? ओके ठीक है, चलो कैंसिल करते हैं अभी। प्लस 4p माइनस 4p कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 0, ठीक है। -5 प्लस 12, प्लस माइनस, यहाँ पे -5 है और 12 की साइन चेंज हो गई है, माइनस, वो ध्यान में रखो। हाँ, माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस होंगी 17, कॉमन साइन, कॉमन साइन, माइनस माइनस, कॉमन मतलब दोनों के पास जो साइन है वो, माइनस माइनस माइनस, ओके, -17 आ गया। इसके बाद कुछ मत करो, हाँ, यही हो गया फाइनल आंसर। क्योंकि इसके बाद अगर पी से करने जाओगे तो पी के पास अभी पावर जो है 1 है और 17 जो नंबर होता है उसकी पावर 0 होती है, तो इसके लिए अभी ये टारगेट नहीं हो सकता है, ओके। तो इसलिए ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कभी होगा वो भी पता होना जरूरी है, ओके। एक्सप्लेनेशन करोगे लास्ट में क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना। क्वेश्चन क्या है? p + 4, रिमाइंडर इज -17। लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3x + 2x² + 4x³ डिवाइड बाय x - 4। यहाँ पे मैंने डिवाइजर x - 4 लिखा है, लेकिन मैंने अभी तक डिविडेंड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 10.1 में हमें इंडेक्स फॉर्म में ही दिया रहता था क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन की जो पावर है वो इंडेक्स फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना? पावर, पावर किसको बोलते हैं? ये जो इसके पास क्या है 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास जब वेरिएबल रहेगा उसके पास ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 होता है 1, और ओनली नंबर रहता है तो 0। अभी नंबर नहीं है वहां पे तो हम ऐड करेंगे, जब नंबर नहीं होगा तो आप 0 ले, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन अरेंज पहले करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्लियर है? नहीं तो डायरेक्ट इसमें ही करने जाओगे तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, तो सीक्वेंस में करके लो। तो मुझे बताओ पहले किसका आएगा, जिसकी ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है? 4x³, ये फर्स्ट आएगा। उसके बाद उनकी साइन को कोई डिस्टर्ब मत करो, क्लियर है? नहीं तो फर्स्ट आ रहे हैं तो प्लस की साइन माइनस होके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस इज इक्वल टू के साइड दूसरी तरफ जाते हैं तब होता है साइड चेंज। 4x³, फिर है स्क्वायर, अभी किसके पास 2 पावर है वो बाद में आएगा, ठीक है। ये जो हम सीक्वेंस लगा रहे हैं ये पावर को देख के, सर के ऊपर जो नंबर है उससे लगा रहे हैं, नहीं तो ये नंबर को देख के लगाओगे, ऐसा नहीं है, क्लियर है? पावर को देख के लगाओ। +3x, +3x, और इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 0 पावर वाला किधर है? 0 पावर वाला नहीं है, तो हम लोग 0 पावर किसकी होती है? किसी भी नंबर की 0 पावर होती है, कोई भी नंबर हो तो कितना भी बड़ा हो वो नंबर। लेकिन अभी हम इनडायरेक्टली कोई नंबर ले नहीं सकते क्योंकि फिर वैल्यू चेंज करेगा वो, इसलिए कौन सा नंबर लेना है? 0 लेने का, क्योंकि 0 कुछ वैल्यू चेंज करेगा नहीं, तो इसलिए +0, ये ऐड करने का 0, क्योंकि नंबर की पावर क्या रहती है? 0, तो 0 यहाँ पे लास्ट में ऐड करो, ओके। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सीक्वेंस लगा के, और फिर आप अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कर, ओके। प्रोसीजर नंबर 1, फर्स्ट से फर्स्ट को टारगेट करो, इधर x है और इधर 4x³ है, इनको टारगेट करो और यहाँ का नंबर लाओ। यहाँ का नंबर एक बार लाओगे तो आपको दोनों टर्म का नंबर मिल जाएगा। तो x है और इधर x³ है, तो मुझे बताओ क्या आएगा? 4x² हो जाएगा, क्योंकि x को अगर 4x² से टेबल बोलते हो तो 4x³ मिलता है, ठीक है। वैसे नहीं आएगा दिमाग में तो टेंशन मत लो, आ जाओ साइड में, 4x³ है, सेपरेट कर दो उसको, 4 और x 3 बार लिखो, और इधर से x था, x से टेबल बोल रहे थे, x कैंसिल हो गए, क्या बचा रे? 4 और x² बचा, वही 4x² ऑलरेडी लिखा था, ओके। अभी क्या करना है?
डायरेक्टली यहाँ पे नंबर नहीं लिखने हैं नीचे कि x और 4x स्क्वायर का 4x क्यूब ही आएगा, पता है, लेकिन फिर से पहले लिखने से पहले एक्सप्लेनेशन लिखो। एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं हम, डिवाइजर लिखते हैं, और ये जो नंबर हमने निकाला है ना ढूंढ के 4x स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर x और 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे वर्टिकली दिखाता हूं आपको, वर्टिकली बहुत समझ में आती है चीजें। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 और 4x क्यूब क्या बन गया, 4x क्यूब। और -4 से अगर 4 से 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, 4x स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16x स्क्वायर -16x स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको रूल्स पता है, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो क्या मिल गया आपको, -16x स्क्वायर। ये चीज मिल गई ना, तो फिर आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। इनको अरेंज करो, ठीक। अभी क्या क्या मिला है, 4x क्यूब -16x स्क्वायर, ठीक, 4x क्यूब -16x स्क्वायर। ओके, खींचो लाइन, सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करना है, साइन चेंज करना भूलो मत। हाँ, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करना। ये साइन प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गए, गायब, जीरो। ये देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस साइन हो गई, न्यू साइन देखनी है। ओके, हाँ। तो फिर यहाँ पे 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 और x स्क्वायर साथ में आ जाएगा। फिर बचा हुआ जो क्वेश्चन है पूरा लिख दो। ओके, अभी आपका टारगेट कौन है, आपका टारगेट है, इधर से तो x ही रहेगा, इधर से टारगेट कौन रहेगा, 18x स्क्वायर। हाँ, इनमें क्या रिलेशन है ना, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो, x के टेबल में 18x स्क्वायर कब आएगा, जब आप 18 से मल्टीप्लाई 18x से करोगे, तो 18x से तो यहाँ पे प्लस 18x, ये भी है तरीका, ये दोनों तरीके में बता के रख देता हूं। हाँ, देखो कितना आएगा, 18x। बोल सर, ये क्या है, UN क्या है, UN नैनोमीटर। सर वो N है। हाँ, नैनोमीटर पढ़ते हो उसको। ठीक है, 18x आ गया, ठीक। फिर आपको क्या करना है, ये 18x को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर को लिखो पूरा, x - 4 इंटू 18x, मल्टीप्लाई करो, 18 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x ये पावर 1 1 है तो 18x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 18x स्क्वायर। फिर 18 और -4 का करना है मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, क्लियर है। 18 का टेबल आता है ना, 18 4 जा 72x आएगा, लेकिन वो याद रखो 72x, क्योंकि 18 के पास x है ना इसलिए, और 4 के पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर है। 18 4 जा -72x, -72 क्यों, क्योंकि 4 माइनस में 18 प्लस में, 18 4 जा 72x। अब ये जो चीज मिल गई आपको, ये इसके नीचे निकालो, लिखो 18x स्क्वायर -72x, लाइन खींच लो, साइन चेंज करो, साइन, इसकी साइन माइनस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस करनी। ओके, फिर कैंसलेशन करो, तो कैंसलेशन में मुझे बताओ, 18x स्क्वायर प्लस में 18x स्क्वायर माइनस में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कैंसिल हो गए।
और यहाँ पे 3x प्लस में प्लस 72x है, प्लस 72, नई साइन देखनी है, 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75x, और ये नीचे जो क्वेश्चन का बचा मटेरियल है वो उतार दो। ओके हाँ, अभी तक आपके पास 75x प्लस 0 है, मतलब आपको 75 को टारगेट करना है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, टारगेट हो सकता है, टारगेट हो सकता है, तो टारगेट करो फिर, ठीक है हाँ। तो फिर टारगेट कैसे करोगे, x को और 75x बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से, इतनी सिंपल सी बात है, 75 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके तो यहाँ पे डिवाइजर लिखोगे और जो 75 आपने लाया है उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ, तो आपको यहाँ के दोनों टर्म मिल जाएंगे। तो x और 75 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा 75x, और 75 4 जा 300, 75 4 जा 300, 75 75 150, क्लियर है, तो ठीक है, और 75 3 जा 325, तो यहाँ पे आपका कितना मिल गया 225 एंड 75 300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -300, -300 लिखोगे बिकॉज 4 की साइन माइनस है, 75 की साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइन में आपने गलती कर दी ना तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे, ठीक है, तो इसलिए प्लस मल्टीप्लिकेशन में साइन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में साइन क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब टाइम में क्या होता है रूल्स, वो आपको याद होना चाहिए। फिर ये मटेरियल जो है ना वो पूरा यहाँ पे लिख दो 75x -300, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यहाँ पे देखो इसकी साइन अभी चेंज करते, 75 के साइन माइनस हो गए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अभी बताओ कैलकुलेशन करो, 75 और 75 प्लस माइनस माइनस कैंसल, 0 आ गया, और यहाँ पे +0 प्लस 300 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, और इसके बाद 300 नंबर है, नंबर की पावर 0 रहती है, और हमारे पास टारगेट करने वाले की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे चलेगा नहीं, ये हो गया इसका एंड। तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन साइड में लिखना है, कभी कभी एक्सप्लेनेशन शायद आपको नहीं लिखना पड़े अगर सर ने पढ़ाया वैसे तो, ओके ठीक है, एक्सप्लेनेशन वैसे टेक्स्ट बुक में आपके मेथड में है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन लिखोगे 4x² प्लस 18x प्लस 75 और रिमाइंडर है आपका 300। यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा, नहीं तो बोलोगे इतना सारा किया है और क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या दिख नहीं रहा है क्या सर को, इधर है वो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आधा मार्क्स कट है, क्लियर है, नहीं तो ओरली बताओगे ये है क्वेश्चन और ये रिमाइंडर है, तो वहां पे लिखो, ठीक है। जब आप ना बाइनोमियल डिवाइजर जब बाइनोमियल आएगा 2 टर्म आएगा, तो आप एक याद रखोगे चीज, ये सीक्वेंस में है क्या चेक करना है पहले, ठीक है, जब बाइनोमियल में आप डिवाइजर कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना वो उल्टा सुल्टा दे रहे, तो उसको क्या करना है पहले स्ट्रेट करना, उधर मोनोमियल से डिवाइड करते समय ऐसा नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, डायरेक्ट डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस देख के आप क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी यहाँ पे पहले ही देखोगे 2m - 1, या आप भी कर सकते हो 2m³ प्लस m², ये सारी सीक्वेंस में है, देख भी सकते हो आप, क्यूब है पहला, 3 है, फिर 2 पावर वाला है, 1 पावर वाला है, 0 पावर वाला है, मतलब इसमें सीक्वेंस ऑलरेडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर हमें इसमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। चलो टारगेट करो, टारगेट इससे इसको, फिर यहां पे नंबर आ गया तो दोनों नंबर आपको मिल गए, ओके। अब यहाँ पे टारगेट करने के लिए 2m और यहाँ पे 2m³ है, तो मुझे बताओ यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, m² से, किससे करना पड़ेगा m²। ये डायरेक्टली m² कैसे नहीं समझ में नहीं आया सर, तो क्या करो ये करो, 2m³ है ना सेपरेट लिखो, 2m 3 टाइम है, 3 टाइम m लिखा, उधर 2m से कैंसलेशन करो, 2 1 जा 2
तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, यम स्क्वायर मिल गया। देखो 2 यम बचे तो यम स्क्वायर मिला, यम स्क्वायर। फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, डिवाइजर लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे जो आपने क्वेश्चन में आंसर लाया है वो, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। 2m से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2m क्यूब। 2m से m स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, ये m का पावर 1 है, इधर कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 2 m स्क्वायर और m 1, m 3 टाइम बन गए 2m क्यूब। फिर आप 1 से m स्क्वायर का करोगे, 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है 1 की, ये याद रखो, माइनस m स्क्वायर आ जाए। ओके, फिर आप जो मिला है वो यहाँ पे लिख दो, 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर। ओके, लाइन खींच लो, साइन पहले चेंज करो, बाकी सब बोलो, लेकिन साइन पहले प्लस, इसकी माइनस, फिर कैंसलेशन, रूल्स के हिसाब से कैंसलेशन। ऊपर प्लस है, नीचे का माइनस हो चुका है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे प्लस m स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो दिमाग मेरे को 1 है। ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता है, 1, और इसके पास भी 1 है, और ये प्लस ऊपर भी प्लस हो गया है, प्लस प्लस 1 1 2m स्क्वायर, क्या हो गया, 2m स्क्वायर। बाकी का जितना बचा है वो सब लिखोगे नीचे। अभी टारगेट किसको करोगे, 2m स्क्वायर, और इधर से 2m है ही रेडी टारगेट करने के लिए। 2m स्क्वायर को अभी करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर बन जाएगी। समझ में आया, प्लस m 2m स्क्वायर, 2m से टारगेट कैंसिल हो गया, 2 1 2, क्या मिला, m। ओके, वही m कंफर्म करो, m ही है क्या, यस। तो उसके बाद आपको पता है डिवाइजर को लेना है 2m माइनस 1 इंटू ऊपर जो मिला है m, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2m m से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, और 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा कि कोई भी तो वही रिपीट होगा, 1 से जो टकराएगा वही रिपीट हो जाएगा। ओके, तो m और m क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है, मिल गया हमें, तो इधर लेके आओ उसको, 2m स्क्वायर माइनस m, लाइन खींच लो और साइन चेंज करके लो पहले, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी, कैंसिल करो, 2m स्क्वायर प्लस में, नीचे का माइनस में, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, जीरो आ गया। यहाँ पे प्लस प्लस दोनों के पास कोएफिशिएंट में 1 है, ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना है, इतना नॉर्मल तो आप समझते हो। तो कितना m हो गया, 2m, और बचा हुआ क्वेश्चन में 9 था वो उतारो नीचे। ठीक है, क्वेश्चन में जो बचा रहेगा वो उतारते आने का नीचे। क्लियर है, अभी टारगेट आपका होगा 2m, और होता है क्या टारगेट पहले देखोगे, इसके पास पावर 1 है, इसके पास भी पावर 1 है, मतलब टारगेट हो सकता है, होगा भी। तो 2m में 2m आएगा, 2m 1 जा 2m, 2m 1 जा 2m, तो इसका मतलब 1 से, इससे होगा 1 से, प्लस में नंबर है तो प्लस 1। ओके, फिर आपको यहाँ पे आना है साइड में एक्सप्लेनेशन करने, 2m माइनस 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2m 1 जा 2m आएगा, और माइनस 1 और 1 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा आपको, माइनस 1, 1 1 जा 1। क्लियर है, ठीक है, और फिर वो यहाँ पे लेके आओ, माइनस 1, साइन चेंज करो, यहाँ पे प्लस होगी साइन, यहाँ पे माइनस होगी साइन, फिर कैंसलेशन करोगे, प्लस माइनस माइनस जीरो आएगा, प्लस और प्लस न्यू साइन, प्लस प्लस 10, कितना मिल गया आपको, 10, 9 और 1 प्लस हो गया 10, और इसके बाद यहाँ पे आप
का आंसर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि और इसकी 10 नंबर है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे टारगेट करने वाला पावर 1 है उसकी, तो फिर वो 0 पावर वाले को टारगेट कर सकते हैं क्या, उससे कम वाले पावर को नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो फाइनली आपको रिमाइंडर में क्या मिला बच्चों, क्वोशिएंट में क्या मिला पहले लिखते, क्वोशिएंट में मिला m² प्लस m प्लस 1, और रिमाइंडर में क्या मिला 10। ठीक है, क्लियर है? ये आप अभी अभी थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन करने के बाद इजी लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये विदाउट प्रैक्टिस होगा नहीं, क्योंकि इसमें वर्डिंग है ही नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो कुछ टाइम के बाद भूल सकते हो, इसके लिए इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे फंस सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही आपको सीक्वेंस में नहीं दिया है, उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। बट सिर्फ डिविडेंड को ही अरेंज नहीं करना है, इसमें जो डिवाइजर दिया है वो भी सीक्वेंस में नहीं, उसमें पावर देखो इसकी है 2 और इसकी है 0, तो पावर पहला x2 होना चाहिए। क्लियर है? और फिर 2। ओके, फिर इसकी भी सीक्वेंस देखोगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 4 की है, 4 है, x4 लिखोगे, फिर x3, फिर है स्क्वायर वाला भी अवेलेबल है, फिर है सिर्फ 1 पावर वाला प्लस 3x, और फिर आएगा 0 पावर वाला जो कि है नंबर की पावर 0 रहेगी। ये सीक्वेंस ऐड होने के बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर। ओके, टारगेट भूलना मत, इधर फर्स्ट। x² के टेबल में x4 लाना है, तो किसे मल्टीप्लाई करोगे तो x4 मिलेगा, x² के टेबल x² बोलोगे तो मिलेगा, x² और x² x4। ठीक है, तो यहां पे x² आ जाए, ऐसे नहीं आया, x4 टाइम x2 टाइम कैंसल हो गए, कितने बचे, x2 टाइम बचे x²। ओके, फिर अभी आप एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, आपको डिवाइजर लेना है, मल्टीप्लाई करना है जो आपने क्वोशिएंट में लाया है x², और क्या मिलेगा, तो x² x4 बन जाएंगे, और 2 और x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2x²। मेरे फर्स्ट आप करने चाहिए, मेरे से पहले आपका होना चाहिए। चलो, x4 और प्लस 2x², तो ये मिल गया आपको। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे गड़बड़ ये होने वाली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, तो इसके बाद चेंजेस खत्म है क्वेश्चन के, इसके बाद वही सारे तरीके यूज होके आगे सॉल्व होने वाला। तो पहले अभी यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या मिला, x4 मिला, और अभी गलती आप ये कर सकते हो क्योंकि आपको जो दूसरा टर्म मिला है प्लस 2x² मिला है, तो उसकी पावर 2 है, तो आप इधर देखोगे तो सेकेंड टर्म जो है उसकी पावर तो 3 है, तो उसके नीचे अरेंज होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पावर क्या है, 2 है ना। हाँ, नहीं तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं उनका, क्योंकि डिफरेंट पावर रहती है तो कैलकुलेशन होता नहीं, प्लस माइनस होता ही नहीं, आपको पता है, इससे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपने किया था। ओके, तो यहाँ पे हमें जिसके पास पावर 2 है उसके नीचे ये प्लस 2x² को अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर जहां पे जिसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो, उसकी जगह खाली रख दो, ब्लैंक रखो, और यहाँ पे लिख दो प्लस 2x²। समझ में आ रहा है आपको, वो जगह ब्लैंक रख दो पूरी, फिर लाइन खींच लो और साइन चेंज कर दो। यहाँ पे साइन चेंज करने का तो हमेशा करना है आपको, माइनस, इसकी भी माइनस हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन करो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, और यहां पे अभी देखो 3 माइनस में, 2 भी माइनस में हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 5x², लेकिन कॉमन साइन भी देनी है, माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, कॉमन साइन आएगी, दोनों की साइन माइनस है वो कॉमन है, तो -5x। और इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो पूरा कॉपी कर दो, लेकिन ये देखो ये x³ की जगह हमने खाली रखी थी, समझ में आ रहा है, x³ के नीचे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 0 था ऐसे समझो, ठीक है।
तो वैसे ही नीचे का नीचे कॉपी करना है, नहीं तो वो गया ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको अभी लेना है नीचे। क्लियर है? वो नीचे आ जाएगा, उसको रास्ता अभी साफ मिला है, उस रास्ते से नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 3। अभी आप टारगेट करोगे किसको? टारगेट पर देखो, टारगेट वही होने वाला था और वही हो गया अभी। हाँ तो कुछ यहाँ पे आप देखो, अभी एक्स क्यूब को टारगेट करना है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब कब आएगा? एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है? एक्स क्यूब। क्लियर है? करो टारगेट, तो मिल गया आपको एक्स प्लस एक्स मिल गया। ठीक है, और फिर आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमें लिखना होगा, पहले क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्या मिलता है देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, और 2 से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बनेगा। चलो अभी यहाँ पे ये लेके आओ, ये मटेरियल लेके आओ, एक्स क्यूब और प्लस 2x, देखो फिर से प्लस 2x मिल गया है, तो ये उसके बाद वाला स्क्वायर था, तो उसके नीचे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास 2 पावर है और हमारे पास जो मिला है उसके पास 1 पावर है, तो वो 1 पावर वाले के नीचे आ जाएगा प्लस 2x, और उसकी जगह पे ब्लैंक करने का, जिसकी जगह पे कुछ नहीं मिला है उसकी जगह क्या रखनी है? ब्लैंक। ओके, और फिर कैलकुलेशन करना है, बट साइन चेंज करो। ये माइनस हो जाएगी, इसकी भी माइनस हो जाएगी, फिर प्लस माइनस माइनस मतलब ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस और ये न्यू साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो x रहेगा 1x को लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस साइन है, प्लस साइन है, बिगर नंबर की साइन प्लस है, प्लस x, और यहाँ पे बचा हुआ क्वेश्चन 12 था, और ये भी देखो ये बचा था, इसके नीचे कुछ नहीं आया था, तो उसको भी नीचे लेना है, विथ साइन लो गया, जिस हाल में था वो उसी हाल में उसको नीचे लोगे, माइनस था तो माइनस ही लोगे। फिर आप टारगेट करोगे, किसको टारगेट करोगे? माइनस 5x² को आपको x² से टारगेट करना, तो क्या हो जाएगा? 5 से, किससे होगा? 5 से हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको आंसर। आपको नहीं आ रहा है समझ में कि 5 से कैसे होगा, तो आप आ जाओ साइड में और क्या करो, ये जिसको टारगेट कर रहे हो उसको फैक्टराइज करो, x ये x गायब हो गए तो मिल गया -5 मिलेगा। ठीक है, मतलब कंफर्म करने का तरीका भी हमारे पास है कि आ गया अब 5 तो वही है क्या, इतना बड़ा आंसर है, ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, तो एक बार ट्राई करने के लिए क्या होता है, सही है कि नहीं। ठीक है, तो -5 आ गया। अभी ये -5 से हमें क्या मिलेगा डिवाइजर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पता चल जाएगा। तो डिवाइजर लिखते हैं पहले x², डिवाइजर हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर के साथ, -5, तो मिलेगा आपको नंबर, -5 और x² का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिलेगा? -5x², और +2 और -5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 10, और प्लस माइनस माइनस साइन तो -10। ओके, समझ में आया? और फिर इसको अरेंज करना है यहाँ पे, -5x², और ये देखो अभी ये वाली जगह खाली रहेगी। ओके, हाँ, क्योंकि ओनली नंबर है -10, जहां पे जगह खाली रहेगी उधर कुछ मत करो। ओके, ठीक है, उसको ब्लैंक रख दो। और फिर यहाँ पे क्या करो बच्चों, साइन चेंज कर लो पहले, ये हो गया प्लस साइन, यहाँ पे भी होगी प्लस साइन, फिर आप देखोगे साइन के रूल से इनको कैंसिल करोगे, प्लस माइनस माइनस मतलब ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मतलब क्या हो गए? माइनस हो गए, तो 12 में से 10 माइनस हो गया तो कितना रहेगा? 2, क्या रहेगा? 2 रहेगा, तो 2 रहेगा, लेकिन कौन सी साइन रहेगी? ग्रेटर नंबर की, 12 की साइन माइनस है, इसलिए आपको साइन कौन सी आएगी? 2 को -2 आएगा, और ये x जो है वो उसके साथ लिखना है, क्योंकि उसकी जगह पे नीचे कुछ नहीं था, मतलब 0 था समझो, तो x -2 आ गया, x माइनस, समझ में आया? ओके, हाँ, फिर आप देखोगे कि x को टारगेट करना है, बट x को टारगेट करने से समय देखो पहले
x की पावर 1 होती है अगर कुछ नहीं है मतलब, और आप जिससे टारगेट कर रहे हो वो है 2 पावर 1, तो वो इसकी पावर तो लेस है, कम है, तो ये उसको टारगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से ये सारा एक्सप्लेनेशन, और ये आपको इस तरह से करना है। इसके लिए सारे रूल्स, सारे बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए। चलो अरेंज करो, पहले अरेंज तो करने आता है ना आपको। a4 a³ प्लस a² माइनस a+1, ये ऑलरेडी अरेंज में था, a³ माइनस 2, ये ऑलरेडी अरेंज है, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है अभी। इसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे a, क्या आने वाला है a आ गया। ठीक, अभी एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे तो आपको नीचे के दोनों टर्म मिल जाएंगे। समझो, डिवाइडर आपके पास a³ है, -2 है, मल्टीप्लाई करोगे a से तो आपको क्या मिलेगा, a³ से a को मल्टीप्लाई करोगे, a³ और a से मल्टीप्लाई, a की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो ये a कितने बन गए, ये 3a और ये 1a, टोटल a 4 बन गए। समझ में आ रहा है कि, तो ये a 4 बन गए। और यहाँ पे अभी -2 और a का मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 a के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2, और इधर वेरिएबल है ही नहीं, तो a अटैच हो जाएगा, और -2a क्या आ गया, -2a। क्लियर है? समझ में आया? पावर किसको बोलते हैं और कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं वो समझो। ओके, हाँ, फिर यहाँ पे आपको ये मिल गया, तो ये अरेंज करना है सिर्फ नीचे इसके, तो a4 मिला और -2a मिला, तो यहाँ पे जिसकी पावर 1 है, इसकी कुछ नहीं है मतलब 1 पावर वाला कहाँ पे, ये 3 पावर वाला, ये 2 पावर वाला है, तो इसके नीचे ऐड हो जाएगा। ओके, तो -2a, ये बाकी के ब्लैंक रहेंगे, ठीक है, -2a। और फिर यहाँ पे आपको पता है क्या करोगे, साइन चेंज करने, माइनस इसकी हो जाएगी प्लस, फिर आप ये कैंसिलेशन करोगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस माइनस ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1a, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, फिर प्लस बिगर नंबर क्या था, 2 था, इसलिए प्लस 1a, ठीक है। और ये बाकी के सारे जो बचे हुए हैं, जो स्किप किए थे आपने, ब्लैंक रखे थे, उनके सब उतारने नीचे, डन। और फिर टारगेट करो वापस a³ को ये वाले a³ से, तो आप अगर a³ को टारगेट करते हो तो ये देखो, ये -a 3 टाइम है, और अब a³ से उसको टारगेट कर रहे हो प्लस वाले a, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, बचा कौन है, जब ऐसा 1, क्या बचा है, सिर्फ -1 बचा है, क्या बचा है, -1, ठीक है। हाँ, क्योंकि 1 एक नंबर क्या है इसमें से, ये वाला नंबर माइनस था, इसलिए -1 ना, -1, ठीक है। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इस -1 को किसके साथ, ये डिवाइजर के साथ, a³ -2 मल्टीप्लाई, क्या मिला आपको, a³ और -1 क्या हो जाएगा, -a³, a³ रिपीट हो जाएगा, बट माइनस की साइन आएगी क्योंकि 1 के पास माइनस की साइन थी, ठीक है। और फिर ये माइनस 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 प्लस होता है, यहाँ पे कॉमन साइन की बात नहीं आती है क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 1 जा 2 +2, ओके। और फिर ये सब अरेंज करना है यहाँ पे, Q और +2, और फिर इसकी साइन चेंज कर लो, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे अभी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस, ये न्यू वाली साइन माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, ग्रेटर नंबर इज 2, तो उसकी साइन -1, ठीक है। और ये सारे जो टर्म है वो नीचे उतार दो जो स्किप किए, और अभी आप देखोगे तो ये आप जो टारगेट करने जाओगे तो टारगेट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जिससे टारगेट कर रहे हो उसकी पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे टारगेट करने वाला लेस है, पावर में 2 है, तो ये टारगेट होगा नहीं, तो यही आपका फाइनल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर में इतना सारा बच रहा है, और आपका क्वेश्चन क्या मिला, a-1। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है a
-1 ये आपका हो गया कोशिएंट। कोशिएंट में लिखोगे a-1 और रिमाइंडर में क्या लिखा, a² + a-1।